आशुतोष 2 दशकों से ज्यादा समय तक प्रेस एंड मीडिया से जुड़े रहे और हिंदी के तमाम बड़े न्यूज चैनल में सीनियर लेवल पर कार्यरत रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सफलता क्या है? हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन दूसरों से अलग है, इसलिए हर किसी की सक्सेस की स्टोरी अलग होती है। कुछ के लिए यह मन की एक अवस्था है, कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस, तो कुछ के लिए एक निश्चित पोजीशन को पाना और कुछ के लिए सोसाइटी में कुछ बड़ा कर नेम और फेम पाना। मेरे विचार से सक्सेस कभी कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि यह सापेक्ष होती है। यह सिर्फ एक अल्पविराम है, पूर्ण विराम नहीं। यह अंत न होकर लाइफ की जर्नी का सिर्फ एक टर्न है। इससे कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ जा सकता। असल में सक्सेस हमेशा बेहतर करने और आगे बढ़ने का मैसेज देती है। मुझे अपने लाइफ में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो अपनी सक्सेस से संतुष्ट हो, चाहे वह पॉलिटिकल लीडर्स या बिजनेसमैन या एक सक्सेसफुल प्लेयर्स हो। मैंने हमेशा इन सभी को दूसरों के साथ कंपटीशन करते हुए ही पाया है और दूसरों की सक्सेस को देखते हुए एक पर्सन अपनी सक्सेस का आनंद ही नहीं ले पाता। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मैंने अपना करियर 1500 रुपये प्रतिमाह पाने वाले एक ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में शुरू किया था, जबकि मेरे स्कूल और कॉलेज के कई फ्रेंड्स डॉक्टर बन गए, कुछ नौकरशाह बन गए, कई पुलिस और टेक सेक्टर का हिस्सा बन गए, तो कुछ अन्य सेवाओं में हाई पोस्ट पर गए। ऐसे में मैंने अपने लिए मीडिया को चुना। स्टार्टिंग डेज में मैं अपने वर्क को करते हुए बहुत प्राउड की फील करता था, लेकिन कई बार ऐसा समय भी आता था जब मैं दूसरों से जेलस फील करता था और खुद को मीडिया के पेशे से जुड़ने के लिए कोसने लगता। पर मैं तब भी राइटिंग से बहुत प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। उन दिनों बेझिझक और निडर होकर सबसे ग्रेट और पावरफुल पर्सन की आलोचना करने की फ्रीडम मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। हालांकि कई सिचुएशन पर मैं भी औरों की तरह विशेषाधिकार लेने के लिए तरसता था और अपने कुछ फ्रेंड्स की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने की कामना भी रखता था, पर बाद में मैं अपने इस थॉट के लिए शर्मिंदा भी महसूस करता था। इन्हीं विचारों ने मुझे लर्निंग दी और सिखाया कि दुनिया में कोई भी अपने काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है और एक सपने को पालना और उसे पूरा करने के प्रयास करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। करीब 2 दशक बाद जब मैंने विश्व कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को यह कहते हुए सुना कि हर किसी के लाइफ में एक सपना होना चाहिए और उसे उसका पीछा करते रहना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पुराने समय में वापस चला गया हूँ। निसंदेह सचिन दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर हैं और अगर कोई उनसे पूछे कि क्या वे अपनी सक्सेस से संतुष्ट हैं, तो शायद उनसे भी आपको नेगेटिव जवाब ही सुनने को मिलेगा। उन्हें क्रिकेट की दुनिया का भगवान माना जाता है, लेकिन उन्हें भी पता था कि वे कंप्लीट नहीं हैं और उनमें भी कई कमियां हैं। भले ही वे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, पर टेस्ट मैचों की दूसरी पारी में विशेषकर एक हाई स्कोर का पीछा करते हुए उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। उन पर प्रेशर में बिखरकर अपना विकेट टीम को तोहफे में देने का आरोप भी कई बार लगा। बहुत अधिक प्रेशर वाली सिचुएशन में खेलने के मामले में वीवीएस लक्ष्मण को उनके बेहतर खिलाड़ी माना जाता है। इसके अलावा सचिन एक कप्तान के रूप में उतने सफल नहीं रह सके जितनी उनसे उम्मीद थी। उन्हें बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय टीम की कमान सौंप दी गई, लेकिन वे कभी सौरव गांगुली की तरह इंस्पिरेशनल कप्तान नहीं रहे। एक कप्तान के रूप में उनका कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा। उनके करियर में एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें कैप्टनसी और अपनी बैटिंग पर ध्यान केंद्रित करने में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने अपनी गट की आवाज सुनी और बल्लेबाजी को कप्तानी के मुकाबले प्रायोरिटी दी, लेकिन एक कैप्टन के रूप में असफल रहने की टीम हमेशा उसे सालती रहती है। वह एक असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और उन्हें बहुत छोटी उम्र में इस बात का एहसास हो गया था कि सक्सेस होने के लिए व्यक्ति को लाइफ की कई अच्छी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और उन्हें अपने लाइफ का पर्पस मिल गया। वह महानतमों से भी महानतम बनने के प्रयासों में लग गया, लेकिन यह जर्नी इतना आसान नहीं था। सचिन सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने की वजह से ही महानतम की लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वे अपनी ताकत और वीकनेस को सावधानीपूर्वक किए गए एनालिसिस की वजह से इस लिस्ट में जगह बनाने सक्सेसफुल हुए हैं। जिस टाइम उन्हें यह फील हुआ कि वे टीम का नेतृत्व करने में फेल हो रहे हैं और कैप्टनसी उनके ग्रेट बल्लेबाज बनने के प्रयास में प्रॉब्लम डाल रही है, उन्होंने कैप्टनसी छोड़कर बल्लेबाजी को चुना और दूसरों की कैप्टनसी में खेलने के लिए तुरंत तैयार हो गए और यहीं से एक खिलाड़ी के रूप में उनका लाइफ चेंज हो गया। उनके चाइल्डहुड फ्रेंड विनोद कांबली भी सचिन की तरह ही स्पेशल टैलेंट के धनी थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर को लेकर कोई प्लानिंग तैयार नहीं की। उन्होंने कभी सेल्फ एनालिसिस नहीं किया और न ही अपनी टैलेंट के साथ न्याय किया। टैलेंट होने के बावजूद वे अपने दोस्त सचिन की तरह जीवन की उन ऊंचाइयों को नहीं पा सके जो उन्होंने अपने कप्तानी के बाद के लाइफ में अचीव की और जिनके वे हकदार थे। जिन लोगों ने 80 के दशक में गुंडप्पा विश्वनाथ को बल्लेबाजी करते देखा था, वे उनकी आर्टिस्ट्री की कस्में खाते नहीं थकते थे, लेकिन उनके फ्रेंड और फैमिली मेंबर सुनील गावस्कर उनसे कहीं अधिक सक्सेसफुल रहे। इसका एक साफ कारण था। गावस्कर का जीवन में एक क्लियर लाइफ गोल था और वह अधिक कोऑर्डिनेटेड थे।
मैं मानता हूं कि विश्वनाथ को और अधिक एहतियाती और एक अलग सोच वाला होना चाहिए था। जब भी मैं युवाओं से मिलता हूं तो वो मुझसे सक्सेसफुल होने के तरीकों के बारे में पूछते हैं। मैं हमेशा उनसे लाइफ में एक गोल खोजने के लिए कहता हूं और खुद को पहचानकर उसी के अनुसार अपना करियर चुनने की राय देता हूं। कभी भी दूसरों को देखकर अपने लाइफ के बारे में डिसीजन न लो। आप खुद तय करो और अपने प्रति ईमानदार रहते हुए कभी खुद को धोखा देने का प्रयास मत करो। क्रिकेट के खेल में अगर कोई बैटिंग के लिए अनुकूल है तो वह क्यों एक बॉलिंग करने पर जोर दे। मैंने प्लानिंग के अभाव में कई अच्छी टैलेंटेड लोगों को बीच भंवर में भटकते हुए देखा है, क्योंकि वे अपनी टैलेंट को पहचान नहीं सके और उसके साथ न्याय नहीं कर पाए। वे खुद को भूलकर दूसरों के साथ कंपैरिजन में लग गए। मेरा भी ऐसा ही एक फ्रेंड था जो शायद पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझसे अधिक प्रतिभाशाली था। आज वो कहीं नहीं है क्योंकि उसके लाइफ में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। वह हम कुछ दोस्तों में से पहला था जिसे अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन वह इसे पाने में फेल रहा। वह अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और साथ ही वह कभी यह स्वीकार करने को भी तैयार नहीं था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे उससे बेहतर कर सकते हैं। उसने हमेशा दूसरों की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वह अपनी खुद की पहचान ही भूल गया और मौलिकता को खोकर दूसरों की कॉपी के लायक भी नहीं रहा और पत्रकारिता की दुनिया से उसका नाम ही खत्म हो गया। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि वह अब भी अपनी फेलियर के लिए खुद को दोषी नहीं मानता है और उसने अपनी फेलियर और दूसरों की सक्सेस के लिए कुछ षड्यंत्रों और बहानों को ईजाद कर लिया है। इस तरह से वह खुद को धोखा ही दे रहा है। वह स्वयं के प्रति होनेस्ट नहीं है। एक मशहूर रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने कभी कितना सही कहा था कि जैसे कला की सभी शाखाओं में सफलता बहुत हद तक व्यक्तिगत पहल और सही कोशिश पर निर्भर करती है। इसे सिर्फ कड़ी मेहनत के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। आखिर में क्या मैं दोबारा पूछ सकता हूँ, सक्सेस का मतलब क्या है? क्या यह हार्डवर्क है या व्यक्तिगत पहल है, या यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है? करियर के टॉप पर एक आकर्षक नौकरी छोड़ने के बाद मैं फ्री होकर कह सकता हूँ कि सफलता कुछ और नहीं बल्कि कंप्लीटनेस की एक फीलिंग है। यह एक ऐसी मरीचिका है जिसका हम सब फॉलो तो करते हैं लेकिन पाने में फेल रहते हैं, क्योंकि हम खुद से कंपटीशन करने की जगह दूसरों के साथ कंपेयर में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं। सही मायनों में सक्सेसफुल होने के लिए पहले हम खुद को पहचानें और फिर अपने साथ कंपटीशन करें।